पैसे तो दूर की चीज़ है, अल्लाह के नबी की सुन्नत से बढ़कर पैसा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी की मोहब्बत से बढ़कर पैसा नहीं होता। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन प्राइमरी चीज़ तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत है कि भाई हम नहीं खर्च कर रहे तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में नहीं कर रहे। ये नहीं कि हम कंजूसी और बखीली दिखा रहे हैं कि बस मेरे पास पैसा है, लोग कहेंगे कि बखील हो गया इसलिए लोग जो है ना बारात लेकर नहीं जा रहे। नहीं, हम तो नबी की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं। तो जो काम अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ना किया जाए वो भी सवाब का मुस्तहिक, उसको भी सवाब मिलेगा। और जो काम नबी की मोहब्बत में की जाए उसमें सवाब है। एक चीज़ का ख्याल रखें। और जहेज़ का जो मसला है ये भी बहुत बड़ा मसला है। और अभी जो है कि जहेज़ फ़ातिमी का एक लक़ब भी दिया जाता है कि ये जहेज़ फ़ातिमा जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो जहेज़ दिया गया था वो जहेज़ है, जहेज़ फ़ातिमी बोलते हैं। हमने किसी कागज़ में देखा था, जो शेड्यूल आता है निकाह का, उसमें देखा था जहेज़ फ़ातिमी। अरे भाई जहेज़ मिला ही नहीं है तो फ़ातिमी जहेज़ कहाँ से आ गई? अल्लाह के नबी की 4 बेटियाँ थी। अल्लाह के नबी से हम ऐसा तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दे और 3 को नहीं दे। ऐसा हो सकता है? अदल और इंसाफ कहाँ है? अल्लाह के नबी की तो मसावात है, बराबरी है, ऑल आर इक्वल। उनके लिए सब बराबर थी, सब बेटियाँ तो देते फ़ातिमा को और ज़ैनब, कुलसुम, रुक़ैया को नहीं देते। ऐसा भी हो सकता है, चारों को देते। तो बात असल ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से परवरिश की है, उनको अपने पास रखा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह किन से हुआ था? हज़रत अली से ना हुआ था। तो हज़रत अली, हज़रत अबू तालिब के वफ़ात के बाद हज़रत अली बचपन से ही, यानी कम उम्र से ही अल्लाह के नबी की परवरिश में रहे। अल्लाह के नबी ने बेटा की तरह उनको पाला था, उनकी परवरिश की थी। तो जो इंसान अब किसी को मुँह भोला बेटा बनाता है, भाई शादी में खर्च करता है कि नहीं करता है? अब देखें मुआशरे में जो शख्स, जो बच्चा से किसी की दुकान पर रह गया, उसके माँ बाप का पता नहीं, जब वो बच्चा बड़ा होता है उसी के दुकान पर परवरिश पाता है, तो वो कैसा, वो जो दुकान का मालिक होता है उसको अपने बेटे के तरह रखता है, उसके निकाह करवाता है, उसके खर्च को उठाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह नहीं भी होता, हज़रत अली का किसी और से होता, तो भी अल्लाह के नबी हज़रत अली के लिए कुछ ना कुछ सामान का तैयार करते। ये जिम्मेदारी तो लड़के के ऊपर है कि वो शादी करे तो अपने सामान को तैयार करे, कि खाने का हो, पीने का हो, और रहने का हो, बिस्तर हो, पलंग हो। ये तो लड़के की जिम्मेदारी है। हम कितने कमज़ोर हो गए, कितना हमारे अंदर लालच हो गया, हम कितना जो है भीख मांगने वाले, इसको कहेगा भीख मंगे हो गए, एक लफ्ज़ में इसको ले लीजिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को दिया था, न कि फ़ातिमा को दिया था। अब उसको जो है फ़ातिमा के जहेज़ से उसको मंसूब करते हैं लोग। तो जहेज़ का भी कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किया, कोई जहेज़ नहीं। तो सबसे पहले हम अपना स्टैंडर्ड जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हम जो है जो बिगड़ी हुई हम उम्मतों में से हैं, जो बिगड़ गए हैं, हम उनको अल्लाह के नबी के स्टैंडर्ड को ऊपर ही रखें, नीचे ना लाएं। कि अल्लाह के नबी की बेटी से बढ़कर मेरी बेटी नहीं है, अल्लाह के नबी से बढ़कर हम सब नहीं है। उनका मकाम, उनकी रिफ़ात, उनकी बुलंदी करोड़हा जो है हमसे बड़ा हुआ है। हम कुछ नहीं, हम तो उनकी उम्मत में से, हम तो हक़ीर हैं, बेकस हैं, मजबूर हैं हम सब। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नबी के आइडियल को अपना लें। इसलिए मैं शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़मीन, मेरी जो तालीमात है वो बारिश के मानिंद है। किसके मानिंद है? बारिश के मानिंद है। और जो इंसान है वो इंसान ज़मीन के मानिंद है। तो अल्लाह के नबी ने ज़मीन को 3 किस्में बयान की थी। एक ये ज़मीन की किस्म बयान की कि एक ज़मीन कि जब बारिश होती है तो वो बारिश को जज्ब कर लेती है, और उस बारिश जज्ब करने के बाद उससे फूल पौधे उगलते हैं, उससे अनाज निकलता है। तो पहला किस्म का अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ज़मीन इंसान है कि मेरी बात जब उसके पास पहुँचती है, कि मेरी तालीमात पहुँचती हैं, तो मेरी तालीमात को मान लेता है, कबूल कर लेता है। जब कबूल कर लेता है, मान कर चलने वाला बन जाता है, तो उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, उसके एतवार अच्छे हो जाते हैं, उनका तरीक़ा अच्छा होता है, उनका बोलना चालना सब कुछ, गोया कि सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त हो जाती हैं।
दूसरी ज़मीन की किस्म अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तो जज्ब नहीं करती मगर पानी को जो है अपने ऊपर स्टोर कर लेती है। उससे क्या होता है, जानवर है, इंसान है, उस पानी जमे हुए पानी से फ़ायदा उठाते हैं, उसको लाते हैं, उससे बहुत सारा काम निकालते हैं। तो दूसरी किस्म ये है कि वो इंसान कि अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल भी करे और उसको स्टोर कर कर लोगों तक पहुँचाए कि देखो अल्लाह के नबी ने ये बयान किया है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, अल्लाह के नबी का ये तरीक़ा है कि इसमें दोनों काम, एक तो पानी को जमा भी लेता है और ज़मीन जमाती है, और दूसरा ये कि उसको फ़ायदा भी पहुंचाती है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़मीन की तीसरी किस्म यह है कि पानी जब बरसता है, बारिश होती है, तो वो पानी को जज्ब भी नहीं करता है और ना ही उससे फूल पौधे उगलते हैं, ना ही उससे अनाज निकलता है, जिसको हम बंजर ज़मीन कहते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बारिश होती है, चली जाती है, पानी बह जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये इंसान का तीसरा किस्म है कि इंसान जो है अब मेरी बात को, मेरी तालीमात को सुनता है, एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। हमें तीसरी किस्म का नहीं बनना, या दो में से कोई एक बनना है। या तो अल्लाह के नबी की बात को मानकर हम खुद अमल कर लें, दूसरों को नहीं भी पहुँचा रहे मगर खुद अमल कर लें तो ये भी काफ़ी है। अगर दूसरा ये कि उससे थोड़ा सा और बढ़ जाए कि हम खुद अमल भी करेंगे, लोगों तक भी पहुँचाएंगे, तकरीर के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए, और भी बहुत ज़राए हैं कि उसको लोगों तक पहुँचाना है। नबी की ये बातें, नबी की ये बातें। भाई हमें आज जो है ये अहद कर लेना है कि हम कौन सी किस्म के बनने चाहते हैं। पहला ये तय करें कि पहला तो हम ये नियत करें कि खुद भी अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि खुद दूसरों तक नहीं पहुंचाने का वक्त है तो हम खुद उस पर अमल करेंगे। तीसरा नहीं बनना है कि एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल लें। बात आती है, बात चली जाती है, ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है, ज़िंदगी यूं ही ख़त्म होते जा रही है। ना ही हम कुछ बन पा रहे हैं, ना ही हमारा इश्क का लेवल बढ़ पा रहा है, ना ही जनाब मोहम्मद वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत हो पा रही है। इसकी वजह यही है कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत से बहुत दूर हो चुके हैं। हालाँकि होना ये चाहिए था कि हमें अपने नबी के हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए, हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी की मोहब्बत के सामने हमारा इमाम हो, हमारा घर वाला हो, हमारे माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर नबी की सही बात बताएगा तो हम सबको मानेंगे कि इमाम इमाम है, माँ माँ है, बाप बाप है, बच्चा बच्चा है, पड़ोसी पड़ोसी है। हाँ, नबी के खिलाफ अगर कोई भी बोले, चाहे वो मेरा पीर का ही नहीं हो, चाहे मेरा इमाम का ही नहीं हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर नबी के खिलाफ कोई बात कहेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये थोड़ी है कि इमाम साहब अगर बोल रहे हैं मान लो तो मान लेंगे। शरीयत के खिलाफ कोई भी बोलेगा नहीं मानेंगे, चाहे बाप माँ, चाहे पड़ोसी, कोई भी हो। हाँ, नबी की बात अगर इमाम बोले तो उसको ले लेना चाहिए। अगर नबी की बात अगर माँ बाप माने बोले तो कर लेनी चाहिए। पड़ोसी बोले, दोस्त बोले तो नबी की बात मान लेनी चाहिए, अल्लाह के अहकामात को मान लेना चाहिए। हमको मानने वाला बनना है, जानने वाला नहीं बनना है। जानने वाला तो काफिर भी था, काफिर सब चीज़ जानता था, ये नबी है, अल्लाह है, सब जानता था। और अल्लाह फरमाते हैं कि वो तो ऐसे ही जानते थे कि जैसे वो अपने बेटे को पहचानते वैसे ही नबी को भी पहचानते कि ये नबी है, मगर मानते नहीं थे। अल्लाह फरमाते हैं कि वो नबी को ऐसे, पर हम लोग कहते हैं ना कि उन लोग नबी को नहीं पहचानते तो नबी का इनकार कर देंगे, नहीं तुम नबी नहीं हो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं कि वो तो ऐसा जानते थे कि जैसा कि वो अपने बेटे को पहचानते हैं। भाई 100 बच्चे हों, अपने बच्चों को कोई पहचान नहीं पाएगा अपने, हाँ ये मेरा बेटा है, फ़ौरन पहचान लेगा ये मेरा बच्चा है। तो अल्लाह के नबी को वो लोग ऐसे पहचानते थे, जानते थे कि अल्लाह के नबी, मगर मानते नहीं थे। हमें भी चाहिए कि भाई हम जानने वाले बने हुए हैं, हमें मानने वाला बनना है। नबी की बातों को मानेंगे फिर देखिएगा बहुत कामयाबी, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी हमारी कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर